जब हम परिवार नियोजन की बात और जनसंख्या स्त्रीकरण की बात करते हैं तो हमें इस बात को ध्यान में रखना होगा कि जनसंख्या नियंत्रण का कार्यक्रम सफलतापूर्वक आगे बढ़े, लेकिन जनसांख्यिकी असंतुलन की स्थिति भी न पैदा होने पाए। ऐसा नहीं कि किसी वर्ग की आबादी बढ़ने की स्पीड, उनका प्रतिशत ज्यादा हो और कुछ जो मूल निवासी हो उन लोगों की आबादी के स्त्रीकरण में हम लोग जागरूकता के माध्यम से, इन्फोर्समेंट के माध्यम से उसको नियंत्रित करके जनसंख्या संतुलन की स्थिति पैदा करें। और यह एक चिंता का विषय है हर एक उस देश के लिए जहां पे जनसंख्या संतुलन की स्थिति पैदा होती है, जनसांख्यिकीय संतुलन की स्थिति पैदा होती है। रिलीजियस डेमोक्रेसी पर इसका विपरीत असर पड़ता है, फिर वहां पर एक समय के बाद अव्यवस्था और अराजकता जन्म लेने लगती है। और इसलिए जब हम लोग जनसंख्या स्त्रीकरण की बात करें तो समान रूप से समाज में प्रत्येक जाति, मत, मजहब, क्षेत्र, भाषा, इन सब से ऊपर उठ करके समान रूप से जागरूकता के व्यापक कार्यक्रम को इसके साथ जोड़े जाने की आवश्यकता है। भाइयों बहनों, एक बड़ी खुशखबरी है आप सबके लिए, और वह है कि भारत सरकार ने पूरे देश के अंदर बड़े पैमाने पर बायोफ्यूल के कार्यक्रम के साथ नए नए उद्यम स्थापित करने के एक बड़े कार्यक्रम को अपने हाथों में लिया है। यानी आपके यहां जैसे आपने चीनी मिल में देखा होगा कि चीनी मिल में आप जाते हैं, एक समय होता था बगास पड़ा रहता था, केवल चीनी का उत्पादन होता था, बाकी चीजें सब वैसे बहा देते थे। लेकिन आज एक एक चीज का अपना उपयोग हो रहा है। क्या चीनी, क्या सीरा, क्या बगास, या कोई भी आज के दिन पर रॉ मटेरियल नहीं है, सब कुछ का उपयोग हो रहा है। और उसका बेहतरीन उपयोग करते हुए चीनी मिल की आमदनी को कई गुना आगे बढ़ाने का कार्य हो सकता है। ऐसे ही प्रदेश के अंदर भी हम लोगों ने एक प्रयास प्रारंभ किया है, इंटीग्रेटेड एसेट कॉम्प्लेक्स स्थापित करना, बायोफ्यूल के नए नए उद्यम लगाने की कार्रवाई। अब पराली जलाने की नौबत नहीं आएगी। धान या गेहूं आप उत्पादन कर रहे हैं तो उस पराली को जलाने की नौबत नहीं आएगी, उसको आप बांध दीजिए, एक जगह इकट्ठा कर दीजिए, और जहां बायोफ्यूल की यूनिट लगेगी वे आपके पास आएंगे, उसका अतिरिक्त पैसा आपको देंगे और वह भी आपका अतिरिक्त मुनाफा हो गया। अतिरिक्त मुनाफा आप उससे कमाएंगे और बदले में हमें सस्ता ईंधन भी मिलेगा, सीएनजी मिलेगी, सस्ता ईंधन मिलेगा। डीजल पेट्रोल पर हमारी निर्भरता समाप्त हो जाएगी और हमारा प्रयास होना चाहिए कि इससे पहले डीजल पेट्रोल स्वतः समाप्त हो, हम ही उसको तिलांजलि दे दें कि नहीं, अब इसका स्रोत कोई अरब जगत नहीं, दुनिया के वे देश जो कभी कभी इसका दुरुपयोग भी करते हैं, बल्कि उसका स्रोत हमारा अन्नदाता किसान होगा। और भारत को और उत्तर प्रदेश को इसका नेतृत्व करने के लिए अपने आप को तैयार करना होगा। इस दिशा से हमारी सहकारी समितियों को अपने आप को तैयार करना होगा।